हम लंगड़े पैड में भी उनसे ज़्यादा तेज़ दौड़ लेंगे। जो सबसे सेफेस्ट सीट जो बोलते थे उसमें भी आके रोड शो करना पड़ रहा है, तो हम क्या कहते थे बार बार, चौंकाने वाला रिजल्ट लाएंगे। नमस्कार, निष्कर्ष भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार की सियासत गरमाई हुई इसलिए भी है क्योंकि झारखंड में जिस तरीके से नौकर के घर से 25 करोड़ रुपए बरामद हुए, उसके बाद लगातार झारखंड की राजनीति से बिहार की राजनीति भी प्रभावित होते हुए नजर आ रही है। इसी बीच जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने निशाना साध दिया है और क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, पहले आप इस वीडियो पे नजर डालिए। तो जानकारी नहीं है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेट होगा तो उसमें पता चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी 12 तारीख को रोड शो करेंगे पटना में। हाँ, बहुत अच्छा है, 5 साल बाद फिर आ रहे हैं। और पटना तो वो लोग कहते हैं कि उनका सबसे सेफेस्ट सीट है। नौकरी के एजेंडे ने उनको रोड पे ले आया है, समझ रहे हैं। जो सबसे सेफेस्ट सीट जो बोलते थे उसमें भी आके रोड शो करना पड़ रहा है, तो हम क्या कहते थे बार बार, चौंकाने वाला रिजल्ट लाएंगे। तो हालत बहुत बुरी है भाजपा को। प्रधानमंत्री बुजुर्ग हो गए आपने कहा था, लेकिन संजय झा ने कहा है कि आप तो जवान हैं लेकिन व्हील चेयर पर कैसे बैठ रहे हैं, क्यों बैठ रहे हैं? गजब बात है, ये कोई सवाल है? इंजरी होती है ना, इंजरी होती है तो बैठे हैं, लेकिन फिर भी हम फील्ड में है ना, अपना काम तो कर रहे हैं चाहे जिस हालत में हो। तीसरे चरण का चुनाव का प्रचार तीसरे फेज का कल चुनाव होने वाला है, समापन हो गया, चुनाव प्रचार समाप्त हो गए भाजपा के लोग यहाँ से, एनडीए खत्म है। हमने पहले भी बोला है, सुन भाई सुन, देश की धुन, इंडिया गठबंधन इज कमिंग ऑन 4 जून। तेजस्वी जी, आपने प्रधानमंत्री को बुजुर्ग कहा, जिस पर पीड़ ज्यादा, पर सत्ता पक्ष के नेता कह रहे हैं कि आपसे ज्यादा हमने तो लगभग 100 से ज़्यादा रैलियां कर ली, 107। पीएम ने कितना किया, और लगभग 250 रैली हम विधानसभा में किए थे, एक दिन में 19 रैली। खैर ये सब कंपेयर करने की बात नहीं है, स्टेमिना कितना है नहीं है। हम लंगड़े पैड में भी उनसे ज़्यादा तेज़ दौड़ लेंगे, बुला के दिखाइए। आज अमित शाह का भी दौड़ा हुआ है। जानकारी नहीं है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेट होगा तो उसमें पता चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी 12 तारीख को रोड शो करेंगे पटना में। हाँ, बहुत अच्छा है, 5 साल बाद फिर आ रहे हैं। और पटना तो वो लोग कहते हैं कि उनका सबसे सेफेस्ट सीट है। नौकरी के एजेंडे ने उनको रोड पे ले आया है, समझ रहे हैं। जो सबसे सेफेस्ट सीट जो बोलते थे उसमें भी आके रोड शो करना पड़ रहा है, तो हम क्या कहते थे बार बार, चौंकाने वाला रिजल्ट लाएंगे। तो हालत बहुत बुरी है भाजपा को। प्रधानमंत्री बुजुर्ग हो गए आपने कहा था, लेकिन संजय झा ने कहा है कि आप तो जवान हैं लेकिन व्हील चेयर पर कैसे बैठ रहे हैं, क्यों बैठ रहे हैं? गजब बात है, ये कोई सवाल है? इंजरी होती है ना, इंजरी होती है तो बैठे हैं, लेकिन फिर भी हम फील्ड में है ना, अपना काम तो कर रहे हैं चाहे जिस हालत में हो। तीसरे चरण का चुनाव का प्रचार तीसरे फेज का कल चुनाव होने वाला है, समापन हो गया, चुनाव प्रचार समाप्त हो गए भाजपा के लोग यहाँ से, एनडीए खत्म है। हमने पहले भी बोला है, सुन भाई सुन, देश की धुन, इंडिया गठबंधन इज कमिंग ऑन 4 जून। तेजस्वी जी, आपने प्रधानमंत्री को बुजुर्ग कहा, जिस पर पीड़ ज्यादा, पर सत्ता पक्ष के नेता कह रहे हैं कि आपसे ज्यादा कर रहा है। हमने तो लगभग 100 से ज़्यादा रैलियां कर ली, 107। पीएम ने कितना किया, और लगभग 350 रैली हम विधानसभा में किए थे, एक दिन में 19 रैली। खैर ये सब कंपेयर करने की बात नहीं है, स्टेमिना कितना है नहीं है। हम लंगड़े पैड में भी उनसे ज़्यादा तेज़ दौड़ लेंगे, बुला के दिखाइए। आज अमित शाह का भी दौड़ा हुआ है। तो सुना आपने, सीधे तौर पे तेजस्वी यादव ने कह दिया कि हमें इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और साथ में जब उनसे ये भी पूछा गया कि
लगातार अमित शाह भी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में रोड शो भी होने वाला है। तो उन्होंने ये कहा कि उनको लगता है कि पटना उनका सबसे सेफेस्ट सीट है और यहाँ पे हमेशा सुरक्षित रहेंगे। और इसके साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि देश की जनता, हम पहले बता चुके हैं, सुन भाई सुन, देश की धुन, इंडिया गठबंधन इज कमिंग ऑन 4 जून। तो सीधे तौर पे तेजस्वी यादव का ये बयान बिहार की राजनीति में क्या कुछ खलबली मचाता है, तो देखना लाजमी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।